जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत सुंदर बहुत प्यारी बाबा की लीला आप लोगों को सुनाऊंगी। जिनका एक्सपीरियंस है, इनको बाबा जो एक्सपीरियंस देते हैं ना, वह इनके लिए पर्सनली मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये वो एक्सपीरियंस भेजते हैं, इतना रिकॉर्ड करके ये मुझे भेजती हैं। मैं बहुत समय से इनको इनके बहुत गंदे टाइम पे भी मैं जानती हूँ, वो टाइम पे भी और आज भी मैं जानती हूँ। तो मुझे पता है ना कि बाबा कहाँ से कैसे लेके आए हैं। और जितने भी लोग आप लोग सुने हैं, इनके जो भी एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस एक आई ओपनर और एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। क्योंकि इनकी श्रद्धा है कि ये प्रत्येक दिन पैदल चल के बाबा के मंदिर तक जाती हैं पर डे। और उसका इनके लिए फल है कि बाबा बहुत सारी लीला करते हैं। ये मुझे एक्सपीरियंस भेजे इनको कुछ दिन हो चुका था और ये मुझसे बार बार कह रहे थी कि आप मेरा एक्सपीरियंस डालो, आप मेरा एक्सपीरियंस डालो। लेकिन एक बात पता है, मैंने ये आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि आज है मदर्स डे और ये बाबा से बहुत प्यार करती हैं, पर इनके जीने का मकसद मेनली एंड ओनली इनकी बेटी है। इनके हर थोड़ी देर के बाद पे ना इनको रहता है कि मेरा कुछ भी हो जाए मगर मेरी बेटी। इनको बस अपनी बेटी का एक वो रहता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक्सपीरियंस ना आज के दिन जाना चाहिए। ये कितना भी गंदा समय झेली हो ना, कि इनको मारने की कोशिश की गई हो, नीचे इनके कमरे में पानी आ गई हो, लाइव वायर छोड़ दिया गया हो, उसमें भी इनको अपने लिए कोई फ़िक्र नहीं था। मैं मर जाऊँ, मेरा कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, मगर मेरी बेटी, हमेशा यही रहा। तो मुझे लगा ऐसे डिवोटी का अनुभव। और देखिए, दो लोगों से इनके रिश्ते बहुत टचवुड हमेशा ऐसा ही रहे। बहुत इनका कहिए कि बहुत ईमानदारी से या बहुत समर्पण है दो रिश्तों में, एक इनकी बेटी के लिए और एक बाबा के लिए। इसलिए इन्होंने मुझे बोला, कई बार मुझसे डिवोटीज़ कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस डालो डालो डालो। कभी कभी मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, ये किसी विशेष दिन डालना है। तो बस ये वाला एक्सपीरियंस ना बाबा ही सोच लिए थे। ये मेरे से ज़्यादा भी मैं कहूँगी बाबा ही सोच लिए थे कि ये आज के दिन ही डलवाना है, मदर्स डे के दिन। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस आज जा रहा है। बहुत सुंदर अनुभव है। पूरा एक्सपीरियंस आप लोग सुनिएगा। जो आपके भाव होंगे वो आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा। जो आप लोग फील करते हैं जब आप वो लिखते हैं ना, तो जिनका एक्सपीरियंस होता है उनको पढ़ के भी अच्छा लगता है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत कुछ समझ में आता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप बोल कर, लिख कर, वीडियो बनाकर, जैसे भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। धीरे धीरे सारे एक्सपीरियंस चले जाएंगे। यकीन मानिए, बाबा परफेक्ट डे चुनते हैं किस दिन बाबा कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पर अपलोड करवाएंगे। अब आते हैं इनके अनुभव पर। ये घटना शुरू होती है आपके कुंभ के समय से। आपके नहीं, हम सबके, ये जो महाकुंभ का समय था ना, उसके पास की घटना है। फरवरी की बात है। इन्होंने सपने में देखा ना कि एक लेडी आके बोलती है कि तुम चल कैसे पा रही हो, तुम चल कैसे पा रही हो, तुम्हारे तो स्पाइनल कॉर्ड में 3 इंजुरीज़ हैं, तुम तो सिर्फ भगवान भरोसे चल रही हो। पहला इन्होंने ये सपना देखा और दूसरा इन्होंने ये सपना देखा कि इनका स्पाइनल कॉर्ड में बहुत भयंकर इंजुरी होती है। इनका पीठ के पास कोई बोन जो है वो हल्का सा क्रैक कर जाता है। ये इन्होंने क्लियर देख लिया था। जब आप बहुत ईमानदारी से भक्ति करने लगते हो ना, तो क्या हो रहा है और क्या होगा ये फील कर लेता है व्यक्ति, या वो चीज़ आपको बहुत थोड़ी से मैं ये भी कहूँगी, ठीक है, कि बाबा इतना प्यार करते हैं कि वो हर एक चीज़ फिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। सोचो कि अगर कोई, मतलब आप थोड़ा सा भी दोगे ना तो ये चीज़ें, हालांकि ये थोड़ा सा नहीं देती हैं, मैं कुछ अपना सोचने लग गई थी। ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत, ये सिर्फ बाबा और अपनी बेटी के लिए ही जीती हैं। तो इसलिए बाबा इनको सभी सारी चीज़ें बताते हैं। मैं इनका बताते बताते अपने किसी अनुभव पर चली गई थी। मेरा ध्यान कहीं चला गया था कि कोई चीज़ जो मुझे लग रही थी कि ये होके ही रहेगा, पता नहीं, एक विश्वास था कि बहुत नेगेटिव चीज़ थी पर वो होगा, और वो हुआ। तो खैर, आते हैं कुंभ वाले एक्सपीरियंस पर। ये चीज़ इन्होंने सपने में देखा। वो लेडी ने कहा कि तुम नहीं चल पाओगी, तुम तो भगवान भरोसे चल रही हो एंड यू हैव 3 इंजुरीज़। और फिर ये अपने पीठ का एक बोन टूटते हुए देख ली, क्रैक होते हुए। इतना इन्होंने देखा। इनको स्पाइनल का प्रॉब्लम है। और मैंने अब तक बहुत लोग जो फॉलो करते आ रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि ये उन्हीं डिवोटी का एक्सपीरियंस है जिनके इन लॉज जो है ना,
जो वो लोग ना पता नहीं कैसे लोग हैं, बुरा भी मैं नहीं कहूँगी पर मेरे मन से उतर चुके हैं। इतना इनको टॉर्चर करते हैं ना कि इनको खाना में कुछ मिला के देना, इनको मारने की कोशिश करते हैं। तो और उसमें कहीं न कहीं इनके हस्बैंड का भी समर्थन रहा है। सारे इनके इन-लॉज़ और इनके हस्बैंड मिलके इनको बहुत टॉर्चर किए हैं और ये बहुत बुरे समय से खड़े होकर यहाँ तक आई हैं। और वो लोग तो चाहते हैं कि ये बीमार पड़े ताकि कुछ मिला के खिला पिला के दे के इनकी कहानी ख़त्म करें। और इन्होंने ये चीज़ देख लिया था कि ये मेरे साथ होगा। ये उन्हीं डिवोटी का अनुभव है। जो ब्लैक मैजिक वगैरह का मैंने शेयर किया था, बहुत लोग उससे मोटिवेट हुए थे। अब बहुत बातें कर ली मैंने, सॉरी, मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। इसके बाद ना ये महाकुंभ जाती हैं। महाकुंभ में ये प्रॉपर वहाँ पे प्रयागराज में स्नान वगैरह इन्होंने किया। उसके बाद ये वापस आई। उसके बाद क्या हुआ ना कि ये एक दिन बाहर गई थी। जब ये बाहर से आ रही थी सब कुछ ठीक था। शायद ये साईं मंदिर से ही वापस आ रही थी, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ से ये आ रही थी इस बात का। बट इनके ना जब ये लौट कर आ रही थी तो इनके घर के पास बारिश हुई थी, पानी जमी हुई थी और इसमें ये फिसल गई। फिसल कर ये पूरा गिरी भी नहीं, पर बहुत भयंकर तरीके से ट्विस्ट हो गया। इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और इनका ये बैक वाला प्रॉब्लम चल ही रहा है, जो कि इन्होंने बाबा की ऊदी से ही अपने आप को बहुत ठीक किया, बहुत ज़्यादा। और फिर से ये चीज़ हो गई। तो उस दिन इनको पता नहीं चला। उस दिन तो ये खाना वाना बनाई, थोड़ा सा इनको लगा, लेकिन जैसे ही इन्होंने कपड़े प्रेस करने शुरू किए ना, क्योंकि इसके पहले इनकी ये बीमारी बहुत बहुत ऊपर तक हो चुकी थी। मुझे याद है ये कहती थी दीदी मैं नहीं बचूंगी, ये वो। और मेरे पास ना वर्ड्स नहीं होता है कि मैं क्या बोलूं, पर मुझे एक भरोसा था कि नहीं, ठीक तो ये होंगी। आई न्यू दिस कि ये ठीक ज़रूर होंगी। एक रहते रहते एक बॉन्डिंग हो जाती है और एक फिर बाबा पे वो हो जाता है ना, नहीं ठीक तो ये होंगी। और ये ठीक हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उस दिन ये आयरन करी ना कपड़े, इनका सर चकराया और इतना भयंकर चक्कर आया। स्पाइनल का भी प्रॉब्लम था, सर्वाइकल का भी। ये समझ गई कि ये जो मैं ट्विस्ट हुआ है मेरा उसी से हो गया। और उसके बाद 2-3 दिन इनकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। उठते बैठते इनको चक्कर आने लगा। इनके घर पर ना कमोड भी नहीं है, तो आप समझो कि इतना कठिन समय, इतनी कठिन परीक्षा इन्होंने ली। ये डॉक्टर के पास गई, वहाँ से कुछ दवाई लेकर आई, पर इन्होंने डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताई। अब मैं एक बात और बताती हूँ। ये गले पर पट्टा पहनती हैं, नेक बैंड। अब कमर पर भी इनको बोला पहनने के लिए, और ये कमर पर नहीं पहनना चाहती थी, इनको बहुत दर्द था। अब एक बात और बताती हूँ। ये सपने में देख चुकी थी कि मुझे नेक बैंड के साथ साथ अब कमर में भी पहनने को दिया जाएगा। सपने में जो जो देखते जा रही थी वही रियल में होते जा रहा था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने वही कहा। तो ये डॉक्टर को कुछ नहीं बोली और इन डॉक्टर को बताया भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं तो डॉक्टर इनको एडमिट करते। फिर उसके बाद जो है इनका सर्जरी होता, क्या होता पता नहीं। और ये इनको एक ही था कि भाई अगर ये लोग मुझे मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो मेरी बेटी का क्या होगा। उसका तो फिर कुछ नहीं है ना, मुझे ख़त्म करेंगे, उसको साइड कर देंगे। उससे भी इन लोगों को प्यार नहीं है, मुझसे है नहीं तो मेरे बच्चे से क्या रहेगा। तो मैं बाबा ब्लेस हर, बस यही कहूँगी मैं। तो उसके बाद ना ये जो है ये अपनी इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो बस पेन किलर ये लेना शुरू की और बाबा की ऊदी लेते गई। और अब क्या हुआ ना कि आने वाले 5-6 दिन इनके लिए बहुत कठिन थे। इनका जो कमर के पास एक हड्डी था वो तो क्रैक हो गया था। अब ये बैठी रहती, इनको चुभता, ये ना चल पाती, ना खड़े हो पाती, ना कुर्सी पे बैठ पाती, ना कुछ। और ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। इनको लग रहा था कि ये बैठे बैठे कि ये अब ना मर जाएंगी। बहुत कुछ 4-5 दिन तो हाईली नेगेटिव, बहुत ख़राब गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो उस कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इनको ना एकदम से ख्याल आया कि जब मैं मर रही हूँ तो क्यों ना मैं अब अपना तो कुछ नहीं कर पा रही हैं ये अपनी, इनको पता है इनका उदासीनता का कारण और क्या था कि ये अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। किसी दिन बाहर से खाना खरीद कर आ रहा है, किसी दिन कहीं लंगर से, कहीं प्रसाद से मिल गया, किसी दिन पानी पी के सो जा रहे हैं, एकदम शरीर साथ नहीं दे रहा है। नहीं तो ये इनको किसी का नहीं, बस अपनी डॉटर का रहता है।
तो इनकी जो बेटी है ना वो उनको उसको ये खाना बना कर नहीं दे पा रही थी। मतलब थोड़ा तो बना दे रही थी, मगर जैसे होता है ना बच्चों को ये चाहिए वो नहीं कर पा रही थी। इनको बस वही एक लगता है कि उसके लिए मैं नहीं कर पाई, ये अपने लिए ना करे, दुनिया में किसी के लिए ना करे कोई बात नहीं, मगर उसके लिए ना कर पाए, क्योंकि वही एक रीज़न है इनके लिए। ठीक है, और तो इसीलिए मैंने ये एक्सपीरियंस भी आज के लिए ही चुना था। तो अब ये जो बहुत नेगेटिव समय इनका जाने लगा ना, तो इन्होंने और इनको लगने लगा कि अब मेरी मौत बहुत निकट है। जब हम लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, शरीर एकदम साथ नहीं देता है ना, तो व्यक्ति को उसका मौत बहुत नज़दीक आता है, नज़दीक दिखाई देने लगता है। तो ये होता है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और बहुत लोगों ने किया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सोचा, एकदम से ख़्याल आया कि जो प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप है ना, क्यों ना मैं उसमें, जब मैं अपने काम नहीं आ सकती हूँ तो मैं दूसरे के काम आते आते मरूँ, मैं किसी के लिए प्रेयर करते करते मरूँ। क्या पता कि कोई व्यक्ति को मतलब हेल्प करते करते मैं मर जाऊँ, क्योंकि ये सोच चुकी थी कि इनकी मौत है, जीवन नहीं है। इतना दुर्बलता, इतना कष्ट, और प्लस इनका केयर करने वाला कोई नहीं था ना। इनकी इन-लॉज़, इनके हस्बैंड, ये लोग चाहते तो एक हेल्पर हो सकता था, या वो लोग 2 शब्द अगर अच्छे से भी बोलते ना, यकीन मानिए, इनको मैंने जितना जाना है, इनका मन जितना साफ़ है, जितनी ये अच्छी है ना, अगर ये कुछ नहीं भी करते ना, बस प्यार से थोड़ा बात भी करते ना, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट भी देते, तो भी ये बहुत ठीक हो जाती। मगर वो एक बेसिक किसी को ना इंसान ही नहीं समझ पाते हैं। उनके साथ दिक्कत यहीं पर आती है, शुरू ही उनका वहीं से, स्टार्टिंग ही से सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझ पाते हैं। तो ये अब बहुत प्रॉब्लम में थी कि अब ये ये ना सोच ली कि ठीक है, अब मैं दूसरों के काम आते आते मर जाऊंगी, और ये प्रेयर रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। जो प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने, जो इसी चैनल का एक प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप है ना, जिसमें जब किसी को प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप सबके जो मैसेजेस आते हैं, और बहुत सारे डिवोटीज़ प्रेयर भी करते हैं उस ग्रुप में, और बहुत सारे डिवोटीज़ प्रेयर करवाते हैं। तो ये उसी में जुड़ गई, और वहाँ ना महामृत्युंजय का भी मंत्र का भी जाप होता है जब कोई बहुत सीरियस या कुछ भी ऐसा रहता है, और शुरू से मेरा एक भरोसा भी रहा है उस पर। तो हम लोग वो महामृत्युंजय मंत्र का भी बहुत जाप करते हैं। उन दिनों ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी, वही उस वक्त दिया हुआ था कि वो करना है। ये करने लगी, सबके लिए प्रेयर करने लगी। इन्होंने एक और सेवा उठाई कि जितना भी दिन अब मैं ज़िंदा हूँ, बचा हुआ, मैं पंछियों के लिए और जानवरों के लिए दाना और पानी की सेवा, 2 सेवा इन्होंने उठाई कि मैं ये 2 सेवा बस करते रहूँगी और कुछ नहीं। और ये महापारायण, ग्लोबल महापारायण में ऑलरेडी, जहाँ पे श्री साई सच्चरित्र जी का पाठ होता है एवरी थर्सडे, उसकी ये क्लास टीचर हैं कि अगर ग्लोबल महापारायण की भी जो इनको सेवा मिली हुई है, तो इन्होंने बोला कि अगर वो भी मिली हुई तो मैं वो करते रहूँगी। तो जो सेवा थी वो कर रही थी, और 2 सेवा इन्होंने और उठाई, एक प्रेयर रिक्वेस्ट की और एक पंछियों को दाना देने की। अब पता है, किसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मजाक होता है, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे डिवोटीज़ भी मुझे मिले हैं, बहुत दुख होता है कहने में, पर वो उसको मजाक में भी लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, देखिए, जिनका आज मैं अनुभव सुना रही हूँ, जो उस पर सच्ची श्रद्धा रखे। उसमें देखिए, ये दूसरों के लिए प्रेयर करना शुरू किए, लेकिन बाबा इन्हीं के साथ क्या लीला करेंगे, आप आगे सुनेंगे तो पता चलेगा। और इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जैसे ही पढ़ना शुरू किया ना इधर, तो इनकी फ्रेंड को जैसे पता चला कि इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने तुरंत जो है महाकाल में इनके लिए प्रेयर करवाया। सोचो कि कैसे कनेक्शन बैठते हैं, हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। इन्होंने महाकाल में प्रेयर करना इनके लिए श्रृंगार करवाया कि बाबा, उज्जैन के महाकाल से, कि बाबा आप ठीक कर दो इसको। तो ये इधर की और उधर इनके नाम की पूजा और कोई करवा दिया, इनकी फ्रेंड ने करवा दी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर करते करते क्या हुआ ना, 15 दिन ऐसे ही बीते, इनकी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फिर बाबा इनको ना इनके मायके ले गए। अब जब ये वहाँ गई तो ये घूमती फिरती बात सबसे करती, मगर इनको काम नहीं करना पड़ रहा था। और इतने दिनों में ना, और मायके जाने से मायके ले गए तो वहाँ पे इनको रेस्ट मिलवा दिए बाबा, रेस्ट मिल गया। फिर ये उसी स्थिति में वापस जब आई, इतने कष्ट में ना,
तो ये जो बाबा के मंदिर जाती थी, पैदल चल के जाती हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इनका समर्पण है, ये इनकी सच्ची श्रद्धा है, जिसके कारण ना इनके माध्यम से जो अनुभव आता है उसको सुनकर जीवन में हम सब जो उतारते हैं, मुझे सबका नहीं पता, पर मैंने बहुत चीज़ें इनसे सीख के उतारी हैं और डेफिनेटली बाबा उसकी ब्लेसिंग्स इनको देंगे ही देंगे। ये जितना टाइम लेके सुना के और जितने अच्छे से समझाती हैं ना, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि ये बताई कि ये बाबा के मंदिर गई, मंदिर जाना शुरू की, एकदम खाली ये चल के जाती हैं। मंदिर गई ना तो इनके मन में बाबा ने ऐसे बोला कि तुम ये जो ऊदी वहाँ पे मंदिर में एक कटोरे में रखा रहता है, जिसको टीका लगाना है, जिसको ले जाना है, बाबा ने कहा तुम एक पेपर में लेकर जाओ और उसे घर पे जाकर जल ग्रहण कर लेना, उसके साथ तुम ठीक हो जाओगी। और ये जैसे मंदिर आने लगी, बाबा इनको गाइड करते थे, कभी 2 बार, कभी 3 बार, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ में बाबा की आवाज़ रहती है और उसी ध्वनि से बाबा इनको गाइड किए। पहले भी ये ऊदी ले रही थी, पर जैसे ही इन्होंने एक सेवा उठाई ना, प्रेयर रिक्वेस्ट की सेवा, दूसरों के लिए प्रेयर करने की सेवा, जैसे ही इन्होंने ये सेवा उठाई और जानवरों को, पशु पक्षियों को दाना पानी वाली सेवा, वो ऊदी ना बहुत जल्दी काम करने लगी। ऊदी पहले भी काम करी थी, पर अब ऊदी इस तरह काम करने लगी कि इन्होंने पेन किलर खाना छोड़ दिया और सिर्फ ऊदी पे रहने लगी, और ऊदी ही इनका पेन किलर बन गया, जो इनके कमर दर्द को, इनके टूटी हुई हड्डी को, इनके स्पाइनल कॉर्ड को, जो इंजुरीज़ थी वो सबको ठीक करता चला गया। और इन्होंने वही कहा कि जो ऊदी, जो बाबा का गाइडेंस था और जो ऊदी पहले धीरे धीरे काम करी थी, मेरी सेवा उठाने के बाद वो इतने जल्दी काम करने लगी कि फिर ये धीरे धीरे करके पूरा ठीक होती चली गई और अब ये सारे काम स्वयं अब ये कर रही हैं। तो ये इनका अनुभव था, बहुत सुंदर अनुभव था। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सोचेंगे ना, तो इसमें आपके लिए भी कोई ना कोई बात छुपी हुई है, तभी आप ये अनुभव को यहाँ तक सुन रहे हैं। अब क्या है बाबा का इंडिकेशन आपके लिए, वो खुद सुनिए, खुद समझिए, लेकिन एक बात जानिए, जब इंसान प्रेम करता है ना, तो प्रेम उसे ना उस ऊंचाइयों तक ले जाती है जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती है, बाउंड्री बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जो कि प्रेम। अब प्रेम किसके प्रति? इनकी बेटी के प्रति और बाबा के प्रति। वो प्रेम ही है ना जो इनको इतनी विपरीत परिस्थिति में खड़ा कर देता है कि नहीं, तुम करो युद्ध और तुम ही जीतोगी। अब युद्ध कर रहे हैं तो कष्ट तो होता है, उठाना पड़ता है, पर बाबा इनको युद्ध में हमेशा विजयी बनाते हैं। ये लड़ाई करना नहीं चाहती हैं, किसी से कुछ नहीं करने जाती हैं, पर ये है ना कि ये जो स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ लाइफ में लेके चलती हैं, तो वही है कि कभी कुछ हो ही जाता है। लेकिन ये बस प्रेम करती हैं और प्रेम जानती हैं, जो इनको विजयी बना देता है। मैं ये एक्सपीरियंस जो आप लोगों को सुना रही हूँ ना, आप लोग सुनकर इनको ब्लेस करिएगा, ज़रूर ब्लेस करिएगा। हम सबकी ब्लेसिंग्स इन तक पहुँचेगी ना, तो ये हमेशा ठीक रहेंगी, हमेशा खुश रहेंगी। और आज मदर्स डे के दिन मुझे लगा कि इससे सुंदर कोई अनुभव नहीं हो सकता था जो मैं सुनाऊं। तो बहुत दिन पहले से था, मुझसे बहुत बार कहती थी, मैंने बोला हाँ सुना दूंगी, हाँ रिकॉर्ड करी हूँ, ये वो, हाँ ना ये वो कह दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं ये कह देती ना कि मेरी ये इच्छा है मैं इसी दिन सुनाऊँ, तो पता नहीं होता नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर इनको भी इंतज़ार रहता, मुझे भी बुरा लगता, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बट बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि जब आप के मन में ऑनेस्टी होता है ना किसी चीज़ को लेकर, ऑनेस्टी नहीं, मैं कहूँगी प्रेम रहती है ना किसी चीज़ को लेकर, तो वो आपके लिए रास्ते ना निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके। ये था इनका सुंदर अनुभव। और ये जो एक्सपीरियंसेस भेजती हैं, आपको पता है, आज मैं एक बात और बताती हूँ, जो चैनल पर आप लोग इतनी सारी चीज़ें लेकर जाते हो, पॉजिटिव चीज़ें, इतने सारे एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे अच्छे बात, कभी कभी कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि सुयशी तुम तो बहुत अच्छी बातें बताती हो, बहुत अच्छा लगता है सुनना, या जो भी। तो मुझे लगता है नहीं, मैं तो महज एक आवाज़ हूँ जो आप तक पहुँच रही है, पर इस चैनल को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बाबा के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, यही वो सारे लोग हैं जो अपने अनुभव, कोई अपना दर्द, कोई अपना दुख, कोई अपना सुख, कोई अपना बुरा और अच्छा दोनों बताकर यहाँ तक लेकर आया है कि हम और आप सुनते हैं। और ये
इतना सुकून देता है, इतना सुकून, और एक नया रास्ता दिखाता है। और एक बात और सीख कर जाइए इनके अनुभव से कि हार कभी मत मानिए। ये कितना नेगेटिव हो जाती हैं कभी कभी। इन्होंने बताया ना इन अनुभव में कि डिप्रेशन जैसा हो गया, मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी। दर्द होता है ना जब, तो ये होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या चुना कि चाहती मन में बैठकर किसी के लिए बुरा सोच सकती थी, पर इन्होंने सोचा क्या, नहीं, मैं मरते मरते भी किसी के काम आऊँ। और ऐसे लोगों को बाबा कभी मरने दे सकते हैं क्या? हो सकता है क्या कि ऐसे लोगों के साथ गलत हो? कभी नहीं। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ गलत हुआ ना, तो मेरे आपके जैसे हज़ारों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। और बाबा कभी अपने भक्तों की भक्ति को कम नहीं करते हैं, वो हमेशा वृद्धि करते हैं। तो बाबा ये जानते हैं कि मेरे ऐसे भक्तों की ही हैं जो जिनको बाबा कभी भी हारने नहीं देंगे। क्योंकि आप ये तो जानते हो ना, बाबा भी कहते हैं कि अगर साईं है तो भक्तों के कारण ही है ना, कि हम जितने भी आप सारे भक्त जो बाबा का नाम लेते हैं, उनको स्मरण करते हैं, कभी खुशी से कभी दुख में, उसी लिए तो है। अगर नाम लेने वाला ही कोई नहीं हो तो भगवान कैसे? ईश्वर ने भी अंततः मनुष्य को बनाया इसलिए कि कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करे। तो भगवान का भी एग्जिस्टेंस है हमारी भक्ति से, उनकी ही कृपा से है, मगर उसमें हमारा भी योगदान है। तो इसलिए बाबा कभी दुख ऐसे डिवोटीज़ के साथ गलत नहीं करेंगे या दुखित नहीं छोड़ेंगे। तो ये था बहुत सुंदर सा अनुभव। अगर आपका भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर करिए, एकदम शेयर करिए। और जैसा भी अनुभव हो, मैं हमेशा कहती हूँ, छोटा अनुभव हो, बड़ा अनुभव हो, कोई मानसिक अनुभव हो जो आप महसूस किए हों, तो शेयर करिए। शेयर करने में कोई वो मत रखिए। मैं आपको बताती हूँ, इन जो मैं इनके एक्सपीरियंस जब बता रही थी ना, मैं बहुत बैक कहीं पे चली जा रही थी, मैं अपने उसमें चली जा रही थी। मुझे जो डेंगू हुआ था ना, मुझे याद है एक दिन मेरा स्टेटमेंट था, मैंने अपने दोस्तों को भी मैसेज वगैरह कर दिया, जो मेरे बेहद ख़ास 3-4 लोग हैं उनको, और मैंने अपनी मदर को, अपने ब्रदर को, इन लोगों को बोला कि देखो अब मैं ना बचूंगी नहीं। और 1-2 बहुत ख़ास लोग हैं, जैसे एक पंडित जी हैं, वो प्यार करते हैं, मानते हैं मुझे, तो उनको, और हाँ उनको, तो मैंने इतने लोगों को बोल दिया था कि देखो मैं नहीं बचूंगी, मैं ना लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी। क्योंकि मेरा प्लेटलेट्स ना बहुत कम हो गया था, 90,000, 80,000, 70,000, 50,000, 40,000 ऐसे, ठीक है, इस तरह से कम होता जा रहा था। बस जिस रेंज के बाद कहा था कि अब इसको हॉस्पिटलाइज़ करना होगा और ब्लड चढ़ाने होंगे, उस रेंज के पहले आके मेरा रुक गया था। पर उस समय जो कमज़ोरी और जो शरीर में ताकत विहीन व्यक्ति हो जाता है ना, तब आपको ना अच्छी चीज़ें सोचने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, तब आपको कोई थॉट ही अच्छा नहीं लगता है। मुझे याद है बहुत गंदा वो समय था। तो जैसे ये बोल रही है ना कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे एक ही बार उस समय लगा था जब मैंने अपनी माँ को बोला था, और वो बहुत डर गई थी। तो मेरी मम्मा ने फिर सबको कॉल किया था कि ये ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने ऐसे कभी बोला नहीं था, बट उस दिन मुझे लग गया था। मैंने बाबा को, मैंने माता रानी को, सबको मैंने बोला कि अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, अब मैं नहीं बचूंगी। और मैं मजाक नहीं करी, वो दिन मुझे बहुत बहुत ख़राब लग रहा था। एक ही दिन था वो, बहुत बहुत भारी दिन था वो। वही चीज़ इनके साथ था। लेकिन यही है ना कि जब ऊपर वाले लिख के जो भेजते हैं कि नहीं ठीक है तुम प्रॉब्लम से निकल जाओगे, तो हम निकल जाते हैं, ये चीज़ है। तो मुझे यही याद आया कि ये समय बहुत ख़राब होता है। और वैसे में अगर आसपास 2 अच्छे लोग भी ना हो ना, कि 2 अच्छा से कोई आपको कोई अच्छे से कुछ बोले, बल्कि आपके जान के दुश्मन बन के बैठे रहे, तो वैसे में ना कभी कभी इंसान हारने लगता है। बहुत वास्तविक है, या डर लगता है। तो इनके साथ ऐसा हुआ। मैं इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा देर सोच नहीं पाती हूँ, नहीं तो मुझे, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत हड़बड़ाहट सी होने लगती है कि कैसे लोग हैं ये, जो इंसान हैं कि नहीं पता नहीं, जो भी है, मुझे गलत बोलने का कोई राइट नहीं है, पर कभी कभी बुरा लग जाता है कि इतने प्यारे लोग हैं, फैमिली है, उसको छोड़कर क्यों मारना है, क्यों ध्यान नहीं देना है। 2 शब्द प्यार से बोलो, अच्छे से रहो, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, पर नहीं, ये नहीं करना है। तो फिर भी इनका जो श्रद्धा है ना बाबा के प्रति, वही इनको बचाता है। इनका जो समर्पण है, इनका जो प्रेम है,
देखो आप लोग अभी इनके एक्सपीरियंस से आप लोग को लगेगा कि देखो बाबा ने इनको बचाया, इतने बुरे बुरे समय में बचाया। याद है वो एक्सपीरियंस जो मुझे, वो तो हमेशा ही याद रहता है और हमेशा याद रहेगा कि जो इनके कमरे में पानी जम गया था, उसमें नेकेड वायर छोड़ दिया गया था इनके लिए, लाइव वायर, कि ये स्टेप इन करे और इनके पाँव में बिजली लगे, और उसी कमरे में ये सोती थी नीचे, वैसे वायर छोड़ के चले जाते थे। कैसे कैसे ये बची हैं। करंट मार देता मर जाती, तो कभी नहीं मरती है बाबा की कृपा से, पर इस तरह की परीक्षा इनकी ली गई। मुझे वही चीज़ याद आती है। तो फिर भी बाबा ने देखिए इनको निकाला, हर एक चीज़ से निकाला। आप यही लेकर जाइए इनकी लाइफ से, और ऐसे तमाम लोग, जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, उनकी लाइफ से लेकर जाइए कि जब आपकी सच्ची श्रद्धा होती है ना, देखो अभी हमको लगता है ना कि बाबा ने इनको ठीक कर दिया, पर इनका समर्पण देखना आप। हर दिन बाबा के मंदिर जाती हैं पैदल चलकर, कितने लोग ऐसा करते हैं। और वो छोड़ो, इनका विश्वास बाबा के प्रति कितना रहता है, हर वक्त बस बाबा, और एकदम साई, बस साई मय रहना। तो ये चीज़ कितने लोगों में रहता है, वही चीज़ है। थोड़ा सा बस बाबा को ना ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी वाला प्रेम चाहिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं। फिर तो बाबा आपके लिए दुनिया बदल कर रख देंगे। और मैं बस एक ही बात कहूँगी, अगर आप आज तक मुझे सुनते आए हो, थोड़ा सा भी 1% भी अगर भरोसा है ना इस चैनल पर, 1% भी या आधा परसेंट भी, या बस आप एक चांस भी लेना चाहते हो 1 मिनट के लिए मेरे ऊपर भरोसा करके भी, मैं एक सेंटेंस बस बोल के जा रही हूँ कि मिरेकल्स होते हैं। आप एक बार और कोशिश करो, मिरेकल्स होते हैं। बस यही कहना है मुझे। जय साईं राम।